हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का दो ठो क्वेश्चन बना लिए थे, ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए दो क्वेश्चन दिया है, 1 नंबर और 2 नंबर, दो क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम अपने मकसद की ओर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। इसका क्या करना है, मान निकालिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मान निकालिए। तो इसका हम मान निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे मान निकालेंगे। और वो जो 1 नंबर क्वेश्चन था कि इसके पदों में व्यक्त कीजिए, उस प्रकार का क्वेश्चन हम कर लिए थे। उस पे के और क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। अभी फिलहाल इतना 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो इसको समझने से पहले आप कुछ बातें समझ लीजिए। जैसे अगर हम आपसे बोल दें, ये फार्मूला लिखवाए थे आपको, ध्यान से देखिए कौन सा फार्मूला लिखवाए थे, क्या चीज, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और ये क्यों 1 होता है, इस बात को हमने प्रूफ भी किया था, और आप उम्मीद है कि अच्छे से समझ भी चुके होंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। एक बात इसमें याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ थीटा के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, कुछ भी, 10 डिग्री 15 डिग्री कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ जो भी हो वही चीज यहीं पर होगा। बात समझ रहे हैं। जैसे अभी आपको बताते हैं, जैसे कोई बोल दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना देकर यहाँ पर फाई दे दे, तब बोलेगा क्या 1 हो सकता है, तो कभी भी 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। जैसे यहाँ पर जो थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए। अगर कोई आपसे बोले कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, क्या 1 हो सकता है, नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ 15 डिग्री है तो यहाँ भी 15 डिग्री होना चाहिए, तभी 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ चुके होंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। यानी थीटा का मान, यहाँ पर कोण का मान सेम होना चाहिए, तभी 1 होता है, वरना 1 नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब आपको आसानी से समझ में आएगा हम क्या कहना चाहते थे, ठीक है। अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते थे, ध्यान देखिए। यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, ठीक है। चेंज करना आप सीखे थे 8.3 में। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, प्लस तो प्लस साइन स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, ऐसा भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह बताए थे। यहाँ पर जैसे साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिख दीजिए, लिख दिए। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। अब बोलिए 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे, 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे तो 27 बचेगा। तो आप बोलिए क्या चीज, कि अगर हम 90 डिग्री में से 63 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 27 डिग्री बचेगा, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें समझ रहे हैं। उसी प्रकार नीचे वाले में भी एक को चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, ठीक है। एक को चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर लिखिए, इसी को चेंज कर देते हैं। तो आप बोलिएगा कि 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे तो 73 बचेगा। तो कितना माइनस करेंगे, तो 17 डिग्री अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 73 बच जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री में से अगर हम 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 73 बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, प्लस तो प्लस, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, याद कीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो आप सोच रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, ठीक है। आप इतनी बातें समझ रहे हैं। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 के बदले में यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस थीटा लिख दिए, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। 17 डिग्री प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर कितना डिग्री, तो 17 डिग्री
उम्मीद है आप मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर 63 डिग्री कहाँ से आया है, हम इसको चेंज कर लाए हैं। ठीक है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 17 डिग्री किस तरह आया है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब देखिए, हम बताए थे आपको कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है बताइए, एक होता है ना, ये बताए थे ना आपको। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बदले हम क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। ऊपर वाले के बदले में क्या लिख दिए, एक लिख दिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान दोनों जगह सेम है, सेम है तो क्या लिख दिए, एक लिख दिए। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बात है। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तब भी क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, तब भी क्या होगा, एक ही होगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पूछे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तभी एक होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तभी एक होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले के बदले में भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, अब एक से एक कट गया तो क्या बचा, एक से एक कटेगा तो क्या बचा, एक। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना आएगा, आपको एक आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, देखिएगा ध्यान से। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन किस तरह बनेगा, इसको भी उसी तरह बनाएंगे, उसमें से किसी एक को चेंज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन बन गया है, ध्यान से देखिएगा। यहां से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 25 डिग्री दिया है, कितना, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 25 डिग्री लिख दिए। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। इनटू यहाँ पर cos 65 डिग्री है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos है तो cos लिख दिए, cos है तो cos लिख दिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना, cos है तो cos लिख दिए। अब 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे कि 65 बचेगा, तो आप बोलेंगे क्या चीज कि 90 में से हम 25 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 65 डिग्री बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस है तो प्लस लिख दिए। यहाँ पर cos 25 है तो cos 25 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन है तो पहले साइन लिख देते हैं, साइन लिख दिए ना। अब बोलिए 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे तो 65 बचेगा। तो आप बोलिए क्या चीज की 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 65 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर साइन 25 है तो साइन 25 लिख दिए हम, इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। बताइए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी लिखवाए थे आपको। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 25 डिग्री। ठीक है, प्लस तो प्लस, कॉस 25 है तो कॉस 25 लिख दिए, इंटू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अभी लिखवाए थे, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 25 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए साइन 25 डिग्री में इंटू साइन 25 डिग्री, दोनों का इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। आप समझ रहे हैं ना, साइन स्क्वायर कितना हो गया, 25 डिग्री, प्लस कॉस में कॉस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे बैठ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, एक हो जाता है। क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो यहाँ पर एक लिख देंगे। ठीक है, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में हमको कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया है, उससे सॉल्व करेंगे। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। ठीक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सुन लीजिए क्या क्या दिया है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन 9 दिया है, 1 दिया है, और क्या क्या दिया है, ध्यान से देखिए। क्या दिया, 1 दिया है, 9, 8 और 0, यही दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 9, बी में क्या दिया है, 1, सी में 8 और डी में 0। सोचकर बताइए कितना आंसर होगा, आप सोचकर बताइए कितना आंसर होगा, बताइए कितना होगा। एक, आप इसको बताने से पहले आपको बता दें कि सेक स्क्वायर ए, ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। क्या होता है दोस्तों, एक होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। इस फॉर्मूला को आपको हम लिखवाए थे, तो क्या होगा इसका आंसर, ध्यान समझिएगा। क्या करेंगे, 9, ये क्वेश्चन में हमको दिया है क्या चीज, यहाँ पर 9 दिया है, क्या दिया है, 9 दिया है। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं, और यहाँ पर भी क्या दिया है, 9 दिया है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से देखिए। 9 है तो 9, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के बदले में क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 9 में 1 से गुणा होगा, क्या होगा, 9, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 4 नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या दिया है, सेक ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके, तो सेक ए के, साइन ए के, कॉसेक ए के,
कि cos a के इसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, sec a प्लस 10a, ठीक है, और इंटू क्या दिया है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया है। आप सेक ए को क्या लिख सकते हैं बताइए, सेक ए को सोचकर बताइए क्या लिख सकते हैं। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं दोस्तों, 1/cos ए। प्लस है तो प्लस दीजिए। ठीक है, 10a के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिखवाए थे सारा फॉर्मूला आपको, साइन ए बटा क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें हम लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया है, 1 माइनस साइन ए, तो साइन ए लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका बटा पे का जोड़ बनाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो एक कॉस ए का लघुत्तम क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ रहे हैं आप। हमने कौन कहाँ से लिखा है, और यहाँ पर इंटू है, इंटू लिख देते हैं। ध्यान से देखिए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इतना लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है ना, तो ऊपर वाला ऊपर गुणा होगा और नीचे वाला नीचे गुणा होगा। इसको बताने से पहले आप एक फॉर्मूला जान लीजिए, क्या चीज, कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हम क्या बताएं फॉर्मूला कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए, इसी तरह दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसको a मान लीजिए तो ये भी a हुआ, इसको b मान लीजिए ये भी b हुआ। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी पे बैठ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर, क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और cos a में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, cos हो जाएगा, cos a। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, ध्यान से देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, इसे मिटा देते हैं फॉर्मूला को, देखते रहिए। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 1 हो जाएगा, माइनस साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचा, नीचे cos ए है, तो cos ए लिख दीजिए। अब बताइए इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख सकते हैं बताइए सोचकर। हम आपको फॉर्मूला लिखवाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम पूछ दे आपसे कि अगर cos स्क्वायर थीटा बराबर बताइए क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है आपको, वहां पे आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं हम cos स्क्वायर ए कहाँ से लिखे, इस फॉर्मूला के अंतर्गत लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, नीचे क्या है, cos ए। देखिए ऊपर cos स्क्वायर ए है और नीचे cos ए है, तो एक cos से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, एक cos ए बचा ना, क्योंकि इसका स्क्वायर था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम 4 का 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन दिया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम बना लिए हैं और तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ध्यान से सुनिए, इसमें कितना ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। अब कौन सा ऑप्शन होगा, जैसे क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, मतलब किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए के, कि माइनस 1 के, कॉट स्क्वायर ए के, या टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो जब तक हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे हमें मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या करेंगे, इसे पहले सॉल्व करेंगे। तो जितना क्वेश्चन दिया है उससे उतार देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे और समझ में आए। दोस्तों हम बहुत ही आसानी से आपको समझा देंगे सिद्ध करना। ठीक है, बस बात यह है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, बिना फार्मूला का आप एक कदम नहीं चलिएगा। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो हम बोलेंगे कि इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, तो हमें फार्मूला याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए, तो क्या होता है, एक होता है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर बोल दे क्या होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो वही तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो बोलिए क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, यानी सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। लिख दिए दोस्तों, इतनी बातें आप समझ रहे हैं हम कहाँ से लिखे हैं, कौन सा सेक स्क्वायर ए कहाँ से लिखे हैं, तो यहाँ से। इस फार्मूला को याद कीजिए, अपने कॉपी के पलट को देखिए, कॉपी पलट कर देखिए, ये वाला फार्मूला लिखवाए हैं। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर के बदले में क्या चीज, सेक स्क्वायर ए लिख दिए। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप समझ रहे हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका भी लिखवाए हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सॉरी यार,
यहाँ पर भी ए अगर दे रहे हैं तो यहाँ पर भी ए होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हम कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप समझ रहे हैं कि हमने कौन कहाँ से लिखा है। मान लीजिए हमें फार्मूला याद था तो हम लिख दिए, याद नहीं रहता तो हम भी देखते कि किस तरह बनता। ठीक है, तो इसीलिए आपसे बोल रहे हैं फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखते रहिए हम इसे कैसे बनाते हैं। तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बदले में सेक स्क्वायर ए लिख दिए हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बदले में कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर ए के बदले में अब क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अपने कॉपी को पलटिए, इस फार्मूला को देखिए, सेक स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। मान लीजिए हम बारी बारी कितना फार्मूला लिखे, आप याद कर लीजिएगा। कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, बोलिए क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए साफ लिख देते हैं, आपको दिखाई देता कि देखिए कॉसेक स्क्वायर के बदले में 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस रूप में कभी भी आपको दिखाई दे तो हम आपसे क्या बोले हैं कि इसको पलट दिया जाता है। कैसे पलटा जाता है, तो ध्यान से देखिए कैसे पलटा जाता है। 1 बटा कॉस स्क्वायर ए है तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, इंटू इसमें साइन स्क्वायर ए जो है वो ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए जो है ऊपर चला जाएगा और एक कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, यहाँ से अगर ये कटता तो काटते, ठीक है, कटता तो काटते, लेकिन नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें इसमें गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और क्या चीज, इसके बदले में इससे इसमें गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे हैं। अब याद कीजिए, हम आपसे बोले थे कि ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी फार्मूला है ये, याद कीजिए। ये वाला लिखवाए थे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा नहीं होता है, बताए थे कि नहीं आपको कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अगर इन दोनों पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस रूप में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके बदले में टेन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हम। समझ में आ रहा है आपको ये हम कहाँ से लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम 5 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी का जो 8.4 है ना, उसमें 5 नंबर क्वेश्चन में 10 ठो क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 10 ठो क्वेश्चन, उन सभी को हल करेंगे और वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में से आपको परीक्षा में देता है। ठीक है दोस्तों, उसी में से देगा सिद्ध करने के लिए, और आपको सिद्ध करना पड़ता है। ये सब क्वेश्चन 5 नंबर का देता है और 5 नंबर का देता है और आपको बनाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस सभी बातों को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको पेपर में देखना नहीं पड़े किसी में से। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले आप कुछ बेसिक फार्मूला याद कीजिए। देखिए जैसे ये तो आपको जरूर याद करना पड़ेगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, फिर से रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि ये सब पढ़ने से पहले आप फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। आप नई फार्मूला याद कीजिएगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आएगा बिल्कुल भी, इसीलिए आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम बना रहे हैं, हमें फार्मूला याद है तो हम बना दे रहे हैं, और आपको समझ में तभी आएगा जब समझ में तो आ जाएगा लेकिन एग्जाम में ताकने लगेगा। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा फार्मूला याद कीजिए, उसको लिखिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्या दिया है, इसे हमको सिद्ध कर कर इतना लाना है। ठीक है, इतना लाना है। तो देखिए बराबर के इस साइड जो दिखाई दे रहा है ना, बराबर के इस साइड, इसको एलएचएस बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, एलएचएस। और बराबर के इस साइड जो दिखाई दे रहा है इसको आरएचएस बोला जाता है। ठीक है, आरएचएस बोला जाता है। मतलब हम अगर इस क्वेश्चन को इसके तरफ मुंह कर कर खड़ा हो जाए और देखे तो हमारे लेफ्ट साइड में जो दिखाई देगा उसे एलएचएस, और जो राइट साइड में दिखाई देगा उसे आरएचएस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो एलएचएस में कुछ भी करके हमको आरएचएस के बराबर लाना पड़ता है। ठीक है, उसके बराबर लाना है। तो सबसे पहले हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो एलएचएस दिया है तो एलएचएस को लिख देंगे। कितना दिया है एलएचएस, कॉसेक थीटा, ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतना दिया है एलएचएस। ठीक है, बीच बीच में भोजपुरी वर्ड निकल जाता है क्योंकि हम क्लास में भोजपुरी ही बोलते हैं और उसी प्रकार से पढ़ाते हैं, इसलिए उसके लिए सॉरी। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से फार्मूला याद कर लीजिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट
थीटा का होल स्क्वायर दिया है। कितना लाना है हमें? 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इतना ही लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसको हम लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कोसेक थीटा है तो आप बोलिएगा क्या चीज, कोसेक थीटा को लिखिए रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई कोई बोलेगा कि नहीं कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा। तो देखिए हमको सिर्फ क्या करना है, उस तरह हम लिखेंगे। तो इसमें कॉट वॉट दिया नहीं है, तो हम किससे ज्यादा करीब जा सकते हैं इसके, जैसे साइन से हम इसके करीब जा सकते हैं क्योंकि ये साइन में रहता है, ठीक है, साइन के साथ ये रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 1 बटा साइन थीटा लिख दिए। इसको समझ में आ रहा है? कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा कैसे लिखे हैं, देखिए दोस्तों, बोल रहे हैं ना आपको फार्मूला याद कर लीजिए, तभी आपसे बनेगा, ठीक है दोस्तों, नहीं तो नहीं बनेगा। यही ना फार्मूला होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम कोसेक थीटा बराबर अगर पूछे आपसे तो क्या होगा, 1 बटा साइन थीटा। तो वही तो दिखाई दे रहा है आपको क्या चीज की कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? माइनस तो माइनस, कॉट थीटा के बदले में क्या लिख सकता है बताइए, कॉट थीटा के बदले में, कॉट थीटा के बदले में आप क्या लिखिएगा, तो क्या चीज, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ का लिख दिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दीजिए, लिख दिए। देखिए 1 बटा साइन थीटा किसके बदले में लिखे हैं, तो कोसेक थीटा के बदले में। कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसके बदले में लिखे हैं, तो कॉट थीटा के बदले में लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बोलिएगा साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, साइन थीटा हो गया। ध्यान से देखिए, साइन थीटा हो गया। अब इसका बाटा पे का घटाव बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें समझ रहे हैं आप? ध्यान से देखिएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, जैसे अगर हम बोल दिए कि x बटा वाई का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ क्या चीज की x के स्क्वायर भी होगा और y का भी स्क्वायर होगा। यही बात आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का भी होल स्क्वायर होगा। तो साइन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ से आया आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से है, ठीक है। तो ऊपर वाला का भी स्क्वायर हुआ और नीचे वाला का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, जितना है आप उतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना ही हमें लाना है, ठीक है, उसी रूप में दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नीचे वाले के साथ कुछ करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, हम इस पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसका होल स्क्वायर नहीं करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इस पे नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। अभी इतना ही छोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा है, बताइए साइन स्क्वायर थीटा, तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बताइए, इतनी बातें लिख सकते हैं ना आप, बोलिए लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इससे नहीं कटेगा, अभी नहीं कटेगा, ध्यान दीजिए, गलत हो जाएगा, ठीक है, अभी इससे ये नहीं कटेगा, ध्यान से देखते रहिए। इन सभी बातों को मिटा रहे हैं ताकि स्पेस बन जाए, हम बना दे क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इतनी बातें हमें कहाँ से आया है और किस तरह हम बनाए हैं आप समझ चुके होंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से लिखे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले में लिखे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, क्या करेंगे, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। और नीचे वाले पे ध्यान दीजिए, नीचे वाले को अगर हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, जैसे अभी लिख देते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा कि नहीं, 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, माइनस तो माइनस, कॉस थीटा का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर हम आपसे बोल दे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए, तो ए माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस वाले फार्मूला पे बैठ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक प्लस कॉस थीटा, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार दोस्तों किस में लिखेंगे, माइनस में लिख देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, हम कहाँ से कौन सा चीज लिख रहे हैं, ये जो था इस फार्मूला पे सेट हो रहा था, तो इसको हम क्या लिखे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिए हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा, और देखिए पहले तो इससे ये कट जाएगा, कट रहा है,
देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो एक से तो कट जाएगा, तो एक बचेगा, तो एक को लिख दिए, ठीक है। और नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। इसी को ना हमें प्रूफ करना था, देखिए तो इसी को ना प्रूफ कर कर उतना लाना था, समझ रहे हैं आप। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अब दोस्तों हम 5 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें 10 ठो क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम सभी क्वेश्चनों को कम करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा 10 ठो क्वेश्चन दिया है, ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे हम आपको सारा कवर करवा देंगे। देखिए इस खूबसूरत से क्वेश्चन के लिए 4 खूबसूरत लाइनें, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दिल अमीर था मुकद्दर गरीब था, दिल अमीर था मुकद्दर गरीब था, अच्छे हम थे बुरा नसीब था। दिल अमीर था मुकद्दर गरीब था, अच्छे हम थे बुरा नसीब था, कोशिश करके भी हम कुछ ना कर सके, घर भी जलता रहा और समंदर भी करीब था। ठीक है दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा ध्यान से, इसे क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले एलएचएस हम ज्ञात करेंगे कि एलएचएस कौन सा है। एलएचएस पता लगाएंगे कौन सा है, तो एलएचएस आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। एलएचएस यही ना है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ठीक है दोस्तों, और बटा में क्या चीज, कॉस ए, यही हमारा एलएचएस है। इसी के थ्रू, इसी के माध्यम से हमें 2 सेक ए लाना है। और किस तरह लाना है, ध्यान से समझिएगा किस तरह लाना है, इसमें हर कदम पे फार्मूला का काम है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे हम, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे। आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे कि जैसे हम बोल दिए क्या चीज कि 3/4, ठीक है, और प्लस 2/5, आपसे बोले कि इसका बटा पे का जोड़ बनाइए, तो आप क्या करते थे, याद कीजिए क्या करते थे, बोलते थे क्या चीज कि सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालते थे, ठीक है, एलसीएम निकालते थे। जब एलसीएम नहीं निकलता था, जब एलसीएम नहीं निकलता था तो क्या करते थे, 4 और 5 का गुणा कर देते थे, यानी यहाँ पर क्या लिख देते थे, 20 लिख देते थे, यही ना लिखते थे, 4 और 5 का गुणा कर देते थे जब एलसीएम नहीं निकलता था तब, ठीक है। 4 में 5 से गुणा कर दिए तो 20 आ गया। तो आप 20 को इस तरह भी लिख सकते हैं कि नहीं, हम देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं। अब अगर आप इससे भाग देते थे तो 20 जो था 5 मर्त में कट जाता था, तो 5 से ऊपर गुणा करते थे, तो इससे जब हम भाग देंगे तो 4 कटेगा, 5 बचेगा, तो 5 से गुणा करेंगे तो 15, ठीक है दोस्तों, प्लस से तो प्लस, ध्यान से समझिएगा। अगर इससे भाग दे रहे हैं तो 5 कट जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और जोड़कर लिख देते थे, यही ना छोटी कक्षा में आप पढ़े थे। इस तरह ये भी है, देखिए इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे। जब दोस्तों एलसीएम नहीं निकलेगा, जब एलसीएम नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे, किसमें, ध्यान समझिएगा, कॉस ए से गुणा करेंगे, कॉस ए से गुणा करेंगे किसमें, 1 प्लस साइन ए में, ठीक है दोस्तों, गुणा कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो जब गुणा कर रहे हैं तो इसमें गुणा करके लिख नहीं रहे हैं, दोनों को गुणा के रूप में लिख दे रहे हैं। जैसे 4 और 5 को गुणा करते तो 20 आता, लेकिन लिखे हैं 4 गुणे 5 लिखे हैं ना, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, तो यहीं पर वही चीज लिख रहे हैं, cos इंटू 1 प्लस साइन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इससे अगर हम भाग देते हैं इन दोनों में, इन दोनों में भाग देते हैं तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस ए, तो कॉस ए से ऊपर गुणा करेंगे, ध्यान समझ रहे हैं। देखिए फिर से समझा रहे हैं, जैसे हम क्या किए, 1 प्लस साइन ए से क्या किए हैं, इसमें भाग दिए हैं, इनमें भाग देंगे। देखिए जैसे कॉस ए है, ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन है तो साइन ए लिख दिए, ठीक है। इसी में ना भाग दे रहे हैं हम, किससे भाग दे रहे हैं, तो 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो 1 प्लस साइन ए से भाग दिए तो क्या बचा, कॉस ए बचा, तो कॉस ए से ऊपर गुणा करेंगे, तो ऊपर भी क्या है, कॉस ए है, कॉस ए से जब कॉस ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, यहाँ से कहाँ से कॉस स्क्वायर ए हो गया, पहले तो कॉस ए था, अब कॉस स्क्वायर ए क्यों हुआ, आप समझ रहे हैं कहाँ से हम लिखे हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाले, बटा पे जोड़ बना रहे हैं, तो एलसीएम निकाल कर क्या किए हैं, 1 प्लस साइन ए से भाग दिए हैं, भाग दिए हैं तो कॉस ए बचा, कॉस ए में कॉस ए से गुणा किए हैं तो कॉस स्क्वायर ए बचा है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब cos a से भाग देंगे, किसमें, cos a में, ठीक है, cos a से भाग, सॉरी cos a में ना, इनमें भाग देंगे, ठीक है। इनमें जब भाग देंगे तो cos a कट जाएगा, cos a जब कट गया तो 1 प्लस साइन a बचा, तो 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले यहाँ प्लस से तो प्लस लिख देते हैं, ठीक है, प्लस लिख दिए, cos a से भाग दिए तो क्या बचा, 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a बचा, तो 1 प्लस साइन a से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन a, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब ध्यान से देखिए, यहां से क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। cos स्क्वायर ए है तो cos स्क्वायर ए लिख दीजिए, लिख दिए,
ध्यान दे रहे हैं आप? देखिए इधर उधर मत देखिए, बोर्ड पे देखते रहिए, ठीक है। प्लस तो प्लस, 1 प्लस साइन ए है, ठीक है। ये देखिए, तो इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या बोलता है, ध्यान समझिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है क्या चीज की, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए है, इसी क्यों ना होल स्क्वायर पे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, समझ रहे हैं, और प्लस 2ab, 2 गुणे 1 गुणे साइन ए, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस 2ab, 2 ए के स्थान पे 1 और बी के स्थान पे साइन ए, समझ रहे हैं ना दोस्त। ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ में आएगी, सारी बातें समझ में आएगी, सिर्फ ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर क्या होगा, cos ए है तो cos ए इंटू 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर जो दिया है उसको लिख देंगे, cos स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, 2 नहीं होगा, गलत होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। साइन का स्क्वायर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब इसमें गुणा करेंगे, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 होगा, और 2 में साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है, 2 साइन ए हो जाएगा। नीचे देखते रहिए, नीचे वाले में कुछ नहीं करेंगे, उसी तरह उतारते जाइए, हर में जो है उसे उतारते जाइए, ठीक है, उतारते जा रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम जब होल स्क्वायर किए हैं तो इसमें कोई ऐसा भी चीज आया है जो हमारी कामों को आसान कर देगा, जो विस्तृत रूप में है तो छोटा रूप में हो जाएगा। देखिए तो कौन सा चीज आया है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, देखिए क्या आया है, तो cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए आया है। तो आप जानते हैं क्या चीज, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर ये आगे रहे और ये बाद में रहो तो उससे कोई बात नहीं, 1 ही होता है, ठीक है। अगर कोई बोले कि बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो होता है दोस्तों, ठीक है। आगे पीछे से मतलब नहीं होता है। जैसे हम आपसे बोल दे कि बताइए 7 प्लस 5 क्या होगा, तो 12 बोलिएगा, और 5 प्लस 7 का होगा, 12 नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? देखिए यही बात हम बताना चाहते हैं। तो ये आगे पीछे रहे उससे मतलब नहीं है, इसका वैल्यू cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, 1 लिख दिए, किसके बदले में, तो इन दोनों के बदले में क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। 1 है तो प्लस में 1 लिख दीजिए, प्लस। अब ध्यान से देखते रहिए, क्या बचा, 2 साइन ए, ठीक है, 2 साइन ए, नीचे जितना है उतना लिख देंगे। नीचे क्या है, cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्या लिखेंगे, cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। अब देखिए यहाँ से 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। कोई लड़का गलती क्या करेगा, 1 जोड़ेगा 2 और 2 को उसमें जोड़ देगा, 4 साइन ए, क्या लिख देगा यहाँ पर, 4 साइन ए, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये अलग चीज है, ठीक है, ये चर राशि है और ये क्या है, अचर है, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। इसीलिए हम बोल रहे हैं क्या चीज, ये दोनों एक जाति का है तो इसको एक साथ रखेंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या चीज, cos ए इंटू cos ए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें आप समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, ऊपर में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए, ठीक है। आप तो जानते हैं कॉमन लेना, नहीं जानते हैं, देखिए बता रहे हैं कॉमन लेना क्या होता है, ध्यान समझिए। कॉमन का मतलब बता रहे हैं, गुणनखंडन में बहुत ज्यादा कॉमन लिया जाता है। गुणनखंडन आप पढ़े होंगे तो 9th क्लास में, उसमें कॉमन लेते थे। जैसे कॉमन का मतलब क्या होगा, अगर हम यहाँ पर लिख दिए 2m स्क्वायर अब प्लस 4n, ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे कि कॉमन खींचिए। कॉमन उस नंबर को बोलते हैं जो इन दोनों में मौजूद हो। जैसे इन दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, 2 है, दोनों में क्या है, 2 है, समझ रहे हैं, दोनों में क्या है, 2 है। और क्या चीज, 2 बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचा, m स्क्वायर, और प्लस में क्या बचा, 2n बचा, क्या बचा, 2n, ठीक है। क्योंकि इसमें का 2 और इसमें का 2 बाहर आ गया है तो यहाँ पर 1 2 बचा तो लिख दिए हैं। फिर गुणा करेंगे तो 2 में m से गुणा होगा तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, देखिए तो, और प्लस 2 में 2 से गुणा होगा तो 4n हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? उसी तरह ये भी है, इसमें भी क्या था, 2 था, देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 बाहर खींच लिया है, 2 बाहर आया है तो इसको इस तरह लिख दिया, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और प्लस तो प्लस, 2 में साइन ए से गुणा करेंगे 2 साइन ए। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? अब देखिए 1 प्लस साइन ए है और यहाँ भी क्या है, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा ना। तो क्या बचा, देखिए तो 2 बटा cos ए बचा, 2 बटा
कॉस ए बच गया, ठीक है, 2 बटा कॉस ए बचा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। बोलिए दोस्तों, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपको समझाने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। 2 गुणे 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 बटा कॉस ए के बदले में क्या होता है, बताइए क्या होता है, सेक ए। कॉपी को पलट कर देखिए, फार्मूला निकालिए, 1 बटा कॉस ए के बदले में क्या होता है, सेक ए, ठीक है। तो गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 सेक ए, ठीक है दोस्तों। यही बातें हमें प्रूफ करना था और हम प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है।